हाँ देखो, यहाँ पर हमने ट्रायंगल ओ बी एल लिया है। ओ बी एल में हाइपोटेनस एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यहाँ पर ले लिया है। ये हमारा जो एच है ये 5 है, एक्स है ये बी, और ये है परपेंडिकुलर पी। इतना हो गया। यहाँ पर ये 25 हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर ले आया तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पर पी स्क्वायर। देखो यहाँ पर अगर हम इसको ले आए तो 36 माइनस ये 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला यहाँ पर खुलेगा। ऐसे डायरेक्ट ना खोल देना, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो 10x ये खुलेगा प्लस परपेंडी ये पी का स्क्वायर हो गया। और इधर हमने ये पहले से बना ही लिया था, चाहे इक्वेशन डाल लो 1 और 2। इसको यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर इक्वल लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ले आना ये माइनस साइन लगा के पूरा पूरा, यहाँ पर माइनस साइन लगा के बाहर निकालो तो 36 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ से ये बनेगा, यहाँ पे माइनस करोगे कितना बनेगा, ये कितना 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू पी स्क्वायर। एक इक्वेशन ये बनी, इसको सेकंड हम बनाना। इधर भी पी स्क्वायर है, इधर भी पी स्क्वायर है कि नहीं। तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इक्वल कर सकते हैं तो इक्वल कर दो। तो ये हो जाएगा 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको पी स्क्वायर हमें लिखने की जरूरत नहीं, इतना लिखना, ठीक है। अब बात समझना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इधर भी माइनस में, इधर भी माइनस में कैंसिल हो जाएगा। 11 है 25, 11 इधर प्लस में उधर क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा। इधर 25 में 11 माइनस का कितना बचा भाई, 11 माइनस कितना बचा 14 बचा, और डिवाइड यहाँ से 10 कितना बचा 1.4। x जो हमारा है वो 1.4 आ गया, x 1.4 आ गया। जब x 1.4 आ गया तो हम बची हुई डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं इधर की। जी सर। दूसरी बात, x अगर 1.4 हमारा आ गया तो हमें इसको नहीं निकालना, हमें जब निकालना है LB को, BL को। अगर BL आ जाएगी तो ये दोनों हाफ हाफ इक्वल, पूरी डिस्टेंस वही होगी, ये निकालना। चलो x की वैल्यू हम उठा के यहाँ पर रख लें, यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर की, इसकी BL की यहाँ पर रख लो। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम रखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगा 25 माइनस यहाँ पर 1.4 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बनेगा। 25 अपनी जगह पर है, माइनस 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है, और 2 पॉइंट में और 2 प्लेस पे पॉइंट हो जाएगा, राइट है। 196 ये हो गया इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ से माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये 25 और ये माइनस करेंगे कितना बचेगा 23.04। इधर 10 4 इधर 9 0 और इधर एक निकल गया, इधर एक तो 23.04 ये पी स्क्वायर की वैल्यू आई है। इसकी पी स्क्वायर की, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए, पी की वैल्यू। अब इसको निकालना जानते हो तुम लोग, कैसे निकाला जाता है पता है पूजा, इसको पता है कैसे निकाला जाता है सर एक सवाल, रूट, इसका रूट। हाँ क्या सर, ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले, दोनों अलग अलग तरीके हैं कि एक ही तरीका है। ये एक ही क्वेश्चन है, एक ही तरीका है। हमने 2 ट्रायंगल लिया है, अगर एक ही ट्रायंगल लेते तो हम x की वैल्यू कैसे निकालते। सर एक ट्रायंगल का है वो एक ट्रायंगल, हाँ ये इस वाले ALC का है, ALC का राइट। दूसरा ये वाला जो निकाला हमने ये BOL का है, या OBL OLB जो भी कोई इसका, ठीक है। यहाँ से हमें ये साइड दोनों में इक्वल हो रही है, CL और LB, इन्हीं को दोनों को परपेंडिकुलर हमें माना है, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं।
बात समझ में आ गई? ये दोनों इक्वल हो रही हैं, इन्हीं को इक्वल करके हम x की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। अगर ये इक्वल नहीं करेंगे तो हम x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। जब x की वैल्यू ही नहीं आएगी तो हम p की वैल्यू फिर कैसे निकाल पाएंगे? तो इसको सीखने का तरीका देखो, ये क्लास 8 में सिखाया गया आपको। यहाँ से परपेंडिकुलर अगर हम निकालेंगे, ये रूट में 23.04 जाएगा। अब इसको रूट से बाहर निकालना क्लास 8 में सिखाया जाता है। कहाँ पर? 8 में सिखाया जाता है। अगर तुम लोग नहीं मालूम तो इधर देख लो कैसे निकाला जाएगा। 23.04, ये 2 का ऐसे पेयर बना लेते हैं यहाँ। अब 23 है, ये 23 में ऐसे नंबर का टेबल पढ़ना है, ऐसी संख्या का टेबल पढ़ना है कि 23 से उतने ही जो नंबर हम लेंगे उतने ही टाइम्स पढ़ना है। 4 चौक 16, अगर 5 लेंगे 5 लेंगे तो 5 25 हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा। तो 4 लेंगे हम, 4 लेंगे तो 4 ले लिया, 4 चौक 16, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, 4 चौक 16, यहाँ पर माइनस करने से कितना आएगा? 7, और पॉइंट लगा था 0.04, यहाँ पर उतार लेंगे और इन दोनों को ऐड करते हैं, 8 आता है। एक अंक दबा के 8 का टेबल पढ़ो, 8 8 64, 9 8 72, ज्यादा हो जाएगा ना। 8 टाइम्स जाएगा, 8 ये आ गया, 8 यहाँ पर भी रखा जाता है, प्लस करके 8 यहाँ पर भी रखा जाता है। इस 8 का टेबल यहाँ पर 8 8 64, तो 4 हासिल लगा 6, ठीक है। अभी इस 8 का फिर टेबल इसमें 8 में, तो 8 8 64, 6 70, पूरा पूरा कैंसिल हो गया ये, यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा? 4.8। ये किसको किसको आता था, किसको किसको नहीं आता? आता था, आ गया है। रवि तुम्हें आ गया है? समर को तो आता था, ठीक। मैंने पूजा को शंका थी, मैंने कहा शायद ना आता। बात समझ में आ गया? ये निकालना, तो अभी इसको ध्यान देना। अब मैं बार बार निकाल कर ना बताऊंगा, फिर एक बार बता दी हूँ। 4.0 पूजा आता था कि आ गया है, ये बताओ। अच्छा, आता नहीं था तो इसका मतलब मुझे बताना पड़ेगा फिर से दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो हमने P परपेंडिकुलर निकाले, P को ही हमने कहा था BL, P को क्या कहा था? BL, BL इक्वल टू 4.8। तो हमें क्या चाहिए? BC चाहिए। क्या चाहिए? BC चाहिए। तो BC इसका BL का क्या है? 2BL इक्वल टू BC है, 2BL इक्वल टू BC है, यही तो चाहिए ना। हमें BC अगर निकालना है तो BL में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 9.6 से BC आ गया कि नहीं आ गया, और यही हमें निकाल के देना था। फिर से एक बार समझना चाहो तो समझ लो क्या करना था। ALC में हम ट्रायंगल में इसमें से पाइथागोरस लगाया, एक ट्रायंगल BOL में या OBL में इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाया। ये परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस दोनों में इक्वल होगी, क्योंकि ये जो हमारी रेडियस जा रही है तो ये क्या करती है, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर भी होती है और हाफ हाफ डिवाइड भी करती है, इसलिए ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। इसी डिस्टेंस को इक्वल करके हमने यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनाया, तो यहाँ फर्स्ट और यहाँ फ्रॉम लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के द्वारा हमने इसको सॉल्व किया, इक्वल किया। P जब इक्वल है दोनों में, राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर दिया इसमें से। जब ऐसे इक्वल कर दिया तो ये माइनस करने से यहाँ पर x स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ से हमारी x की वैल्यू इतनी आ गई। x की वैल्यू आने पर हमने पुट कर दिया यहाँ पर पुट करने से हमें क्या मिला? यहाँ से p की वैल्यू मिली, p की वैल्यू ये निकाला, p की वैल्यू मिल गई, तो यही BL है हमारा, BL की वैल्यू इतनी मिल गई। और BC इसका दोगुना है, 2 टाइम्स है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे अगर, तो BC की वैल्यू आ जाएगी। 2 का मल्टीप्लाई करा दिया तो BC की वैल्यू आ गई। इतने में कोई प्रॉब्लम है नहीं है। नेक्स्ट, ALO एंड ट्रायंगल COMOD या DOM में जा रहा है, DOM। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें ये पता है कि एंगल ALO इक्वल टू एंगल DMO, डी इधर L किया क्या, यहाँ पर MOD करो। कौन सा एंगल कर रहे हैं? यही वाला कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं, M वाला, DMO, राइट है। ये एंगल L और ये दोनों इक्वल है, 90 है, ये हम जानते हैं। परपेंडिकुलर है, ये लंब है जिसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये लंब है। दूसरी शर्त कह रही है कि हमारा ये वाला एंगल
यह AO इक्वल टू OD है, ये क्या है त्रिज्या यानी कि रेडियस है, ये त्रिज्या रेडियस है। इसके बाद बात करें इस एंगल की, एंगल AOL इक्वल टू एंगल DOM, ये दोनों क्या है वर्टिकल अपोजिट हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम ये कह सकते हैं कि इसके अनुसार ये ट्रायंगल ALO कांगुरेंट ट्रायंगल DOM, ये दोनों कांगुरेंट हो गए ट्रायंगल। जब कांगुरेंट हो जाते हैं तो हम जानते हैं कि सभी चीजें इसकी बराबर हो जाएंगी आपस में। जब बराबर हो जाएंगी हम ये कह सकते हैं कि AL इक्वल टू MD, AL इक्वल टू MD बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। अब दूसरी बात हमने ये पढ़ा था एक थ्योरम में, वो कह रही थी कि ये जब परपेंडिकुलर होता है इस पर गिरता है तो इसको हाफ हाफ कर देता है। तो जैसे यहाँ पर हाफ करेगा, यहाँ पर हाफ करेगा, दोनों हाफ हाफ होगा। तो हम ये जानते हैं कि AL को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं AB/2, क्योंकि हाफ हाफ इक्वल है, AB/2 लिख सकते हैं। और MD को अगर लिखना चाहें तो CD/2 लिख सकते हैं। अब इक्वल में 2 है, डिवाइड में तो दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और यही हमें प्रूव करके लाना था कि नहीं लाना था। एक बार फिर से समझो भाई, हमें करना क्या था, प्रूव करना था इसमें AB इक्वल टू CD। क्या प्रूव करना था, AB इक्वल टू CD। हमें दिया गया था एक सर्किल, सर्किल में से दो जीवाएं कॉर्ड और रेडियस के साथ में, और इसमें परपेंडिकुलर डाला गया था। यहाँ पर अगर हम देखें ट्रायंगल ALO और ट्रायंगल DOM में, तो क्या मिलता है कि ये कांगुरेंट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, एंगल ALO इक्वल टू एंगल DMO, ये हमारा एंगल ये L वाला है, परपेंडिकुलर वाला है। परपेंडिकुलर जो होता है कॉर्ड में यानी कि जीवा में जब परपेंडिकुलर डाल जाता है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है और इसको हाफ हाफ करता है, जीवा को यानी कि कॉर्ड को। तो ये हाफ हाफ कर दिया। इसके बाद रेडियस हमें AO मिल रही है और OD, ये दोनों रेडियस इक्वल होगी। सर्किल में, एक ही सर्किल में सभी रेडियस इक्वल होती है, ये भी जानते हैं, और इनफाइनाइट रेडियस होती है। इसके बाद एंगल AOL इक्वल टू DOM है, ये वर्टिकल अपोजिट है। ये एंगल है AOL और DOM ये है, तो ये वर्टिकल अपोजिट है। 3 शर्तें हमें मिल गई, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ALO कांगुरेंट ट्रायंगल DOM हो जाएगा। जब कांगुरेंट हो जाएगा तो हमें ये पता है, जब कांगुरेंट हो जाता है तो इसके और इसके अंग बराबर होने लगते हैं, तो AL इक्वल टू MD हो जाएगा। अब AL को हम लिख सकते हैं, अगर AB के रूप में लिखना चाहे तो AB/2 AL को लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 पार्ट में डिवाइड, इसलिए। ऐसे हम MD को भी लिख सकते हैं CD हाफ करके, ये लिख दिया। अब यहाँ से 2 डिवाइड कैंसिल हो जाता है, इक्वल में है जब, और ऐसे आ जाएगा। इक्वल में ऐसे कर लो, चाहे मल्टीप्लाई करने के बाद करोगे तो भी कैंसिल होगा, चाहे ऐसे ही कैंसिल करो, राइट है, ऐसे भी कैंसिल होता है। AB इक्वल टू CD, यही हमें प्रूव करके लाना। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, इसको गौर से बहुत ध्यान देना। क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान दो। देखो क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन में हमें दिया गया था AB पैरेलल टू CD, और ये 2 कॉर्ड्स हैं, AB और CD दोनों कॉर्ड्स थी। AB 10 सेंटीमीटर दिया गया था, CD 24 दिया गया था, और QP 17 दिया गया था, राइट है। हमने ट्रायंगल लिया CQO ऊपर वाला, और दूसरा APO दोनों लिया। इसमें से OC का स्क्वायर इक्वल टू QC का स्क्वायर प्लस QO का स्क्वायर, ये इसमें पाइथागोरस लगाया, ऐसे दूसरे वाले में पाइथागोरस लगाया, दोनों से दोनों इक्वेशन बनाई। यहाँ से हाइपोटेनस इक्वल है, यहाँ से भी हाइपोटेनस इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल कर दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 170/34, तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 आ गई। यही QO है, यही QO है, तो इसकी नीचे वाले की OP की वैल्यू 12 आ जाएगी, OP की वैल्यू 12 आ जाएगी। लेकिन हमें निकालना किसकी, हाइपोटेनस निकालना है, AO निकालना है या तो OC निकालना है। OC की वैल्यू बता दें या तो हम किसकी बता दें, AO की वैल्यू बता दें। तो यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट उठा लिए हैं। फर्स्ट इक्वेशन में ये 12 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू 5 का स्क्वायर आया था, x की वैल्यू 5 का स्क्वायर रख दिया हमने यहाँ पे।
5 का स्क्वायर रख के स्क्वायर कर दिया, ये 169 आ गया। एच स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका रूट में निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। और 13 ओ ई की वैल्यू यही हमारी क्या थी, रेडियस थी। ओ ए ही तो रेडियस थी, इसी को तो निकालना था, ये निकालना था। अभी कोई प्रॉब्लम है किसी को?